मैंने ये बात आज तक आपसे पहले नहीं की, उसके लिए माजरत। मैंने ज़रूरी नहीं समझी ये बात करना। मैं एक अदद रिलेशनशिप में था जो कि हैप्पीली एंड हो गया। हैप्पीली एंड, हाँ, एंड होते होते शादी के बाद एंड हुआ, लेकिन मैं शादी से पहले उस रिलेशनशिप में था। आप लोगों ने उसको फॉर यू पे, टिकटॉक पे कहीं ना कहीं देखा होगा। छुपती कोई चीज़ नहीं है। हाँ, मैंने अपनी ज़ुबान से उसका जिक्र आज तक नहीं किया, ना किसी पॉडकास्ट में, ना किसी इंटरव्यू में, कहीं पर मैंने उसका जिक्र नहीं किया। बिकॉज उस रिलेशनशिप ने मुझे कोई नुकसान नहीं दिया, ना ही कोई इंटेंशन रखी मुझे नुकसान देने की, और ना ही मेरी कोई इंटेंशन है उसको नुकसान देने की। शी इज़ अ गर्ल, अल्लाह पाक। छुपती कोई चीज़ भी नहीं है। तो ये है जनाब रजब का स्टेटमेंट अपने अफेयर से रिलेटेड। जिस तरह आपने सुना, इन्होंने कहा कि ये शादी के बाद तक उस रिलेशन में थे, क्योंकि वो जो एक रिलेशनशिप था बिफोर मैरिज, उसको एंड होते होते काफ़ी टाइम लग गया। इवन के शादी के बाद जाकर कहीं वो इनकी एंड होता है। और फॉर यू पर भी आपने देखा, इधर उधर देखा, छुपती कोई चीज़ नहीं है। और जब ईमान को इस बारे में पता चला तो जाहिर बात है इन्होंने माफ़ी तलाफ़ी जो भी की वो हर्ट भी हुई, है ना? इनका कहना है कि जिस लेडी के साथ ये अफेयर में थे, ना उसने कभी इनके साथ कुछ बुरा किया, ना इन्होंने कभी उसका बुरा चाहा है। वो अपनी ज़िंदगी में खुश रहे। जो एक पूरी ज़रा-सा डिटेल्ड वीडियो थी, मैंने एक छोटी-सी क्लिप लगाई है। तो सवाल मेरा ये है कि आपकी जो वाइफ़ है, अगर खुदा ना करे वो शादी से पहले किसी और के साथ उसका एक होता, अफेयर होता, या वो किसी और को पसंद करती होती और फिर आपकी उसके साथ शादी हो जाती और आपको शादी के बाद जाकर पता चलता कि वो जो एक आदमी है वो अब तक आपकी वाइफ को पसंद करता है, तो फिर आपका क्या एटीट्यूड होता? आप क्या करते मेरे ख़्याल में? जिस तरह आपने अभी जल्दबाज़ी दिखाई है और एक आपने डिवोर्स जो नोटिस है, बल्कि एक आपने तलाक दे ही दी है ईमान को, तो आप तो खड़े-खड़े उसको 3 तलाक फ़ौरन दे देते और कहते ये जाओ अपने घर, निकलो यहाँ से, है ना? वो बात आपसे बर्दाश्त नहीं होती। जब अभी आपसे छोटी-छोटी जो कैट फाइट्स हैं ना, वो आप सहन नहीं कर पाए और ईगो का इतना मसला बना लिया कि आपने अपनी ज़िंदगी से एक औरत को निकालने का तहैया कर लिया, है ना? तो ये जो है ना एक आपका एटीट्यूड ये बहुत अजीब है। मेरे ख़्याल में आपको सोचना चाहिए, एक औरत जो आपकी इतनी बड़ी बेवफ़ाई को माफ़ कर सकती है, तो क्या आपको अपना दिल बड़ा नहीं करना चाहिए? अगर वो इतने ही एटीट्यूड और अना में होती, तो क्या आपकी इस बेवफ़ाई को माफ़ करती? थिंक अबाउट इट।